लोगों की मदद करते थे। जब मान लो कोई इलेक्शन आता या सामूहिक काम में बढ़ चढ़ के भाग लिया करते। लोगों की मदद करते, जो गरीब आदमी है पैसे दे के उसकी मदद किया। कम्बल परिवार है जी, नौकरी वाले हैं सारे, खूब गुजारे में हैं। सारे काम ठीक मोड़े की मान कर जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम सोनीपत जिले के नूरन खेड़ा गांव है। यही नूरन गांव खेड़ा जो है सुधीर जो सांगवान है उसका ये पैतृक गांव है। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे कि जो सुधीर का परिवार है किस तरह का व्यवहार है उनका गांव में और किस तरह के उनका वो गांव में रहते हैं। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो कई साल पहले जो अपनी जो यहाँ की जो मकान था वो बेचकर चले गए हैं। लेकिन जो बात है वो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नाम तो हरिंदर है भाई। हरिंदर जी, जो सुधीर सांगवान है वो परिवार कैसा है? ठीक है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं, सारे बढ़िया हैं। घर में पूरी गांव में पूरी इज्जत है। उनके पिता क्या करते थे? वो सर्विस कर रहे थे और आज भी रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो गांव में रहता है उनका परिवार? अब परिवार तो रहे हैं, भाईचारा तो सारा ही है गांव में। वो खुद रोहतक रहे हैं। तो सुधीर ने वकालत भी की है, वकील? हाँ, वकील है, वकील है। तो राजनीति में कब से है वो पता चला हो? तो राजनीति में परिवार बता रहे हैं कि इनेलो पार्टी में रहा उनका परिवार। पता नहीं जी, मैं तो बाहर सर्विस करने रहा है, अभी आया। आपको कुछ है जानकारी जी? लगभग 10-15 साल से अच्छा, राजनीति में? राजनीति में। कौन सी पार्टी से थे? इनेलो पार्टी से। अच्छा, ये हाल ही में कुछ दूसरी पार्टी में है या छोड़ छाड़ दी? हाल में तो पता नहीं, भी लंबी जानकारी नहीं है इसके बारे में। जो सुधीर है सांगवान, जो सोनाली फोगाट टिकटॉक गर्ल है, उसमें उसका नाम आया है और उसको अरेस्ट भी किया गया है। क्या इस तरह का शख्स है वो कि इस तरह के काम कर सकता था? ना, बिल्कुल भी नहीं। वो परिवार ही उनका बिल्कुल सही है और यहाँ सारे आदमी सही हैं। उनके पिताजी भी, चाचा ताऊ दादा जितने हैं सारे बहुत ही बढ़िया नेचर के, ठीक बढ़िया आदमी सारे। तो अभी जो सुधीर है सांगवान, उसके फादर हैं सतबीर सांगवान, वो यहीं रहते हैं क्या? वो रोहतक में रहते हैं जी। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद वहीं मकान बनाया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो गांव में आना जाना था उनका अभी? आते जाते हैं, जब कोई मौत मृत्यु हो जाती है या शादी खुशी का जो माहौल होता है उसमें आते जाते हैं। अच्छा, सुधीर को किस तरह कितना जानते हो आप? बहुत कम, बाहर ही रहा तकरीबन, गांव के अंदर बहुत कम रहा है। कम रहा है। तो उसका व्यवहार कैसा था? मतलब बहुत बढ़िया नेचर का, यहाँ लोगों की मदद करते थे। जब मान लो कोई इलेक्शन आता या सामूहिक काम में बढ़ चढ़ के भाग लिया करते। लोगों की मदद करते, जो गरीब आदमी है पैसे दे के उसकी मदद किया करते। सोनाली फोगाट को तो जानते ही होगे आप, काफ़ी बीजेपी नेत्री थी, आदमपुर से। नाम सुना है, बाकी देखा नहीं उनको, बाकी नाम सुना है। तो किसी ज़्यादा जानकारी नहीं उनके बारे में। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उन पर कि वो ब्लैकमेल करता था, ड्रग्स उनको ज़बरदस्ती खिलाई है, इस तरह का कोई? सर, इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं है। ऐसे काम कर सकता था क्या आपके? ना, बिल्कुल भी नहीं। उसके स्वभाव में भी नहीं, उनके परिवार के स्वभाव में भी नहीं ऐसी बातें। हाँ, बहुत बढ़िया नेचर के, बहुत बढ़िया आदमी। तो कई सालों से बाहर रहते हैं, उसके बारे में मतलब बहुत बढ़िया नेचर के आदमी हैं सारे। तो जो गांव के आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि वो पहले परिवार तो रोहतक में रह रहा है, लेकिन जिस तरह से जो आरोप अभी उन पर लग रहे हैं, उनका जिस तरह से गांव में व्यवहार है काफ़ी अच्छा रहा है और जिस तरह से वो उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो सुधीर है वो इस तरह का काम कर सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं। जिस तरह से सुधीर सांगवान पर जो सोनाली फोगाट है टिकटॉक गर्ल जो है थी, उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने बताया कि गोवा में जाकर उन्होंने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। जो सुधीर सांगवान था जो सोनाली के संपर्क में करीब 2019 से था और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पीए का जो काम किया उसके साथ, और जो परिवार वाले जो आरोप लगा रहे थे कि जो सुधीर उन पर जिस तरह से ब्लैकमेल करता था, उनसे मिलने नहीं दिया जाता और एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। ड्रग्स की भी बात आई है। क्या नाम है आपका? दलौर है जी। दलोर जी, सुधीर जो सांगवान है हाँ, परिवार कैसा है, क्या व्यवहार है? उनका तो बहुत कम्बल परिवार है जी, नौकरी वाले हैं सारे, खूब गुजारे में हैं।
सारे काम ठीक मोड़े मान कर जी नहीं। तो जिस तरह से अभी जो एक सोनाली वो हत्या का मामला उन पर दर्ज हुआ है, वो ब्लैकमेलिंग का कह रहा है कि वो इस तरह के फ्रॉड काम करता था। ना जी वो उनका नहीं पता जी, वो यार रंधे नहीं है आवे है अदर चली जा है घर देखने पालन करना अपना ने तो देख कर चली जा। तो अभी जो उनका पुश्तैनी मकान है यहाँ पर। मकान है जी, अच्छा। हाँ मकान है। कुछ कह रहे थे कि बेच कर चले गए हैं। ना जी बेच ब्याच कर तो गए नहीं, सही जरूर मकान तो सुधीर वकालत की है, वकील था। वकील था जी, वो वकील था जी। अच्छा, कितनी एकड़ जमीन है इनकी। जमीन तो जी मेरे ख्याल में 4-5 किले होंगे। अच्छा। हम्म। इसके जो सुधीर है उसके फैमिली में जो सतबीर है उसके कितने बेटे बेटी हैं। बेटे 2 हैं जी इसके। अच्छा। 2 बेटे हैं। ये जो सुधीर है कौन से नंबर पे आता है, बड़ा लड़का है छोटा है। छोटा है। छोटा तो यहाँ उसने फार्म हाउस भी बनाया था। बनाया था जी, अच्छा। हाँ पूरा बनाया था जी इन्होंने। तो फार्म हाउस अब है। ना जी वो पाट दिया। अच्छा। हम्म, फार्म हाउस पाट दिया। हाँ। तो जिस तरह से उसका नाम आ रहा है मर्डर में कि भाई उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो आप लोगों को यकीन है। ना जी हमारा कोई यकीन नहीं जी। जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक है या गलत है। गलत है जी ये तो, गलत है सारी। यारा छोरा ठीक था जमा ओके, हाँ अंधा घर न संभाल के चले जाता। तो आपके जो मकान है उससे कितनी दूर है, आपके परिवार में ही? जड़ में है जी, परिवार में ही है। हाँ वो परिवार दूसरा है जी। अच्छा, दादा का। हाँ ये बड्डे देवी हैं वो मकान लवा लगता है, मतलब उड़ रहा है सब है कदे और टीम नहीं आई थी और टीम नहीं था वो क्या ही कीमत की। जिस तरह से जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से सुधीर पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा कि सुधीर ऐसा कर सकता है। और अभी जिस तरह से उन पर संगीन जो आरोप लगे हैं, अभी जो पुलिस है इस मामले में सुधीर सहित 4 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन जिस तरह बाद में जांच में पता चलेगा कि सुधीर का इस मामले में कितना रोल है। नूरन खेड़ा से मैं हरियाणा तक के लिए सुरेंद्र सिंह।